ये सब करे हुए थे, लगती बात की होती अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है कमिश्नर साहब के पास जो है हेयरिंग रखी गई थी, सारे लोगों को नोटिस निकाले गए थे, जिसके अंदर हमारे इस्लाम पार्टी के सदस्य कोर कमेटी मेंबर पप्पू कलानी साहब ने भी जो है ऑब्जेक्शन लिया था। पप्पू कलानी साहब ने हमको जो है फोन करके बुलाया कि यहाँ पे कुछ जो है गड़बड़ नजर आ रही है। तो गड़बड़ क्या नजर आ रही है वो हमने आके यहाँ पे मालूमात ली। तो ऐसे हुआ कि 3:30 बजे का टाइम दिया गया था सबको, नोटिस बज़ाब्ता हेयरिंग के लिए कमिश्नर साहब के पास हेयरिंग के लिए 17 तारीख को 3:30 बजे का टाइम दिया गया था। और यहाँ आने के बाद पप्पू कलानी साहब जब यहाँ पे 3 बजे पहुंचे तो उनको ये पता चला कि सुबह में 11 बजे हेयरिंग हो गई। और इस बात की इत्तला पप्पू कलानी साहब को नहीं थी, तो उन्होंने हमको भी बुलाया इस्लाम पार्टी के जिम्मेदार होने की हैसियत से। तो हमने कमिश्नर साहब से मिला, मालूमात ली। तो देखिए, ये जो है एक सरकारी काम है, कोई प्राइवेट काम नहीं है, कोई खाजगी काम नहीं है। कमिश्नर साहब की क्या अड़चन थी, ठीक है, कमिश्नर साहब निर्णय लेंगे, मगर जो हुआ वो गलत हुआ। पप्पू कलानी साहब को इस बारे में फोन भी नहीं किया गया, पप्पू कलानी साहब को कोई इत्तला नहीं मिली। और खास बात, रोजनामा जब पप्पू कलानी साहब ने देखा तो उसके ऊपर पप्पू कलानी साहब को गैर हाजिर बता दिया गया। तो इससे हमने जो परसों के दिन चिंगले ने जो आवाज लगाई थी, वहां से आजादी का मुद्दा था और चर्चा हमारी हो रही थी। वहां पे बात आजादी का दिन था और चर्चा इस्लाम पार्टी की हो रही थी। एक चिंगला बड़ा जोर से चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि घंटा कुछ नहीं होने वाला है। अरे बाबा, तेको कानून नहीं मालूम है? कानून का घंटा जब लगता ना तो अच्छे के होश ठिकाने आ जाते। तो हमको ऐसा लगा कि कुछ नीचे के लोग कमिश्नर साहब के नॉलेज में नहीं होगा, डिप्टी कमिश्नर के नॉलेज में नहीं होगा, जिसको फोन लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। हाँ, शायद उसने जो है साहब को बोल दिया कि मैंने फोन लगाया और उसको फोन लगाया ही नहीं। तो ये हमने कमिश्नर साहब के कान तक हमने ये बात डाली है। उन्होंने जो है उस चीज को सुन के लिया, समझा, कंफर्म किया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के पास हमको भेजा, नवाड़े साहब नाम है उनका, उन्होंने भी कंफर्म कर लिया कि फोन पप्पू कलानी साहब को नहीं आया था। हम इस चीज को जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमको कहीं पे भी, मेरा पूरा भरोसा है कमिश्नर साहब के ऊपर कि इंशाल्लाह वो जो कानून में बैठता है उसका वो डिसीजन लेंगे जरूर। मगर अगर नीचे के कोई लोग अगर करप्शन में मुब्तला हो कि अगर कोई फोन लगा लिए, फोन लगा नहीं, अगर ऐसे कुछ छोटे बातें करेंगे तो हम जो एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। ये मुद्दा छोटा नहीं है, ये महाराष्ट्र का नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा है कि 25 से 24 कारपोरेटर्स को जो है नोटिस दी गई। तो हम ये उम्मीद करते हैं नेक्स्ट डेट में इंशाल्लाह पप्पू कलानी साहब और दूसरे लोगों का जो है सुना जाएगा और नियम के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। और अगर कोई नियम के हिसाब से गड़बड़ करता है, हम जरूर उसके खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगे। शुक्रिया। से होना चाहिए आपके हिसाब से और आपके सामने होना चाहिए? उन्होंने हमारा जो है लिख के ले लिया कि नोटिस के हिसाब से 3:30 बजे जो है ये हाजिर थे और हमको नोटिस द्वारा जो है वो दूसरा टाइम और दूसरी डेट देंगे इंशाल्लाह। घंटा कुछ होने वाला नहीं, इसका क्या मतलब? घंटा कुछ होने वाला नहीं, इसका ये मतलब है कि ये कानून को जानते ही नहीं है। कानून के घंटे में जो है अच्छे लग गए, अच्छे चले गए कानून के घंटे में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नाअहली है, ना तजुर्बेकारी है, ये जो है कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। जो कानून है बालादस्ती उसी की रहेगी। आप उसी कानून के तहत आप चुन के आए वोट से, और उसी कानून को आप बोल रहे हैं कि घंटा कुछ नहीं होता। तो ये नादानी है और नाअहली है, ना तजुर्बेकारी है। ऐसे लोगों को शायद मैंने जवाब भी नहीं देना चाहिए। और साहब मैं बता दूं, जो चिंगला परसों चिल्ला रहा था कि घंटा कुछ नहीं होता, मैं देखिए वो तो मेरे पासन पे भी नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत अलग ही रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो चिंगले ने चिल्लाया उसके मैं 4 केसेस आपके सामने रखता हूँ। एक TDR घोटाला 2017 में कॉरपोरेशन के अधिकारी ने कॉरपोरेशन के खिलाफ धोखाधड़ी करने के मामले में जो है दाखिल किया। एक मर्सिडीज इन्होंने उठाई थी, मर्सिडीज के इन्होंने हफ्ते नहीं भरे, वो एक केस इनके ऊपर जो है आज भी चालू है। तीसरा जो है इन्होंने जो है
चेक बाउंस किया, लोकमत पेपर में ऐड दिए इन्होंने कि भाई हमारी पार्टी ऐसी है, कुछ वोट ऐड दिया, उनके जो है चेक दिया और वो चेक सारे जो है बाउंस हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी जो है ये चिंगले के ऊपर जो है एफआईआर किया और ये बोला कि घंटा कुछ नहीं होता। आप देखो ये केसेस जो है आगे चल के जो है आपको समझ में आता है कि कानून का घंटा जब पड़ता है तो क्या होता। और दूसरी बात यह है कि इसका आप नाम निर्देशन पत्र चेक करो। ये जो बोल रहा है ना घंटा कुछ दिया, तो इससे कानून ही नहीं मालूम है। 2 पैन कार्ड के नंबर डाला साहब इसने, 2 पैन कार्ड के। आजम खान जो है 2 आधार कार्ड के मुद्दे में जो है उनको सजा हुई है, और ये चिंगले ने, ये पिंगले ने जो है 2 पैन कार्ड के नंबर डाला है नाम निर्देशन पत्र में। ये कोर्ट के सामने हमने बात ला ली अल्हम्दुलिल्लाह। और 24 तारीख को जब रफत यार खान साहब का जो है वहां पे मुद्दा निकलेगा कॉर्पोरेशन सामने, ये सारी चीजें हम इनके जो है सामने रखेंगे। और 100% चिंगला क्या बोलता हमको जो है उस पर ध्यान नहीं देना है, मगर 100% कानून की बालादस्ती है। हमको कानून पे पूरा भरोसा है, और यहाँ पे कानून को लेके जो कमिश्नर साहब चल रहे, कमिश्नर साहब का हमको पूरा भरोसा है कि वो कानून के हिसाब से सही फैसला करेगा और ये घर को जाएंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह से इल्जाम लगाए तो क्या इसके सारे सबूत आपके पास मौजूद? मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने इनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं केसेस के डिटेल बता दी। अगर आपको चाहिए तो समीर साजिद बोल के जो है आप उस पर जाइए, कोर्ट के ऐप पे जाइए, वहां से आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर मेरे से चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह।